नमस्कार दोस्तों। भक्त भगवान से प्रश्न पूछते हैं। भक्त कहते हैं, हे भगवान, सिद्ध सरापा का सहज योग और जहन का क्षण बोध क्या है? अन्य है या अनन्य? और क्या सहज योग समर्पण का ही दूसरा नाम नहीं है? संत ओशो कहते हैं, जैसे एक बीज से वृक्ष बनता है और अनेक शाखाएं फैलती हैं और उस पर बहुत सारे फूल आते हैं, ऐसे ही एक बुद्ध के बीज से बड़ा बोधि वृक्ष पैदा होता है। बहुत सारी शाखाएं, पत्ते, फूल, फल इत्यादि। गौतम बुद्ध के जीवन में जो महाक्रांति घटी, उसकी किरणें सभी दिशाओं में फैली। जैन भी उसी बोधि वृक्ष पर लगा हुआ एक फूल, और सरापा का सहज योग भी सरापा बुद्ध का उतना ही ऋणी है जितना बौद्ध धर्म। ये वर्ड थे संत ओशो के उस परिप्रेक्ष्य में जिसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही गूढ़, बहुत ही समझने योग्य। बुद्ध के एक शिष्य से जैन की उत्पत्ति हुई, दूसरे शिष्य से सरापा से सहज योग की उत्पत्ति हुई। सहज योग जो बहुत एक सरापा का प्रसिद्ध योग समझा जाता है, जिस पर ओशो ने पुस्तक के रूप में भी एक विश्लेषण मिलता है, 2 भागों में आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर दोनों में उस एक ही वीणा वादक के स्वर गूंज रहे हैं। उस बोधि धर्म में और सरापा में एक ही वीणा के स्वर हैं, उसी बुद्ध के स्वर गूंज रहे हैं। हां, वाद्य यंत्र अलग अलग हो सकते हैं, कुछ राग में कुछ भेद ऐसा होता है दिखने में, लेकिन राग वही है। किसी ने वही राग मुरली पर गाया और किसी ने वही राग वीणा पर छेड़ा। वाद्य भिन्न है, आवाज में भिन्नता मालूम हो सकती है, लेकिन बात वही है, सार वही है। बौद्ध धर्म के पास एक तरह का व्यक्तित्व है जिससे जैन का जन्म हो गया। सरापा के पास दूसरे तरह का व्यक्तित्व है जिससे सिद्धों के सहज योग का जन्म हुआ। जैन का क्षणबोध और सरापा का सहज योग एक ही प्रक्रिया के 2 प्रयोग हैं। दोनों को ठीक से समझ लोगे तो उनमें कोई भेद दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि वो दोनों ही अभेद दिखाई देंगे। और सच तो यह है कि अगर ठीक से समझोगे तो अभेद ही अभेद है, दोनों एक ही प्रक्रिया है। फिर बुद्ध के 2 शिष्यों में ही नहीं, बुद्ध और महावीर में भी अभेद है। दोनों एक ही बात है, समझने का ढंग है, समझाने का ढंग है। यद्यपि वे अलग अलग परंपराओं के दिए हैं, मगर दिए कितने ही अलग कुम्हारों के बनाए हुए हों, उनकी ज्योति तो एक ही होगी। और गहराई से समझोगे तो बुद्ध, महावीर, मूसा, मोहम्मद, जरूत्स, लाओ त्से, जीसस, इन सभी में भी तुम अभेद पाओगे, कोई भेद नहीं। क्योंकि मिट्टी किसी देश की हो, दिए को बनाने वाले कारीगर अलग हों, तेल अलग अलग भरे हों, बत्तियों का ढंग बनाने का अलग अलग हो, लेकिन प्रकाश, ज्योति तो एक ही होगी। अंधेरे को तोड़ना
उसका गुणधर्म होगा, वो अंधेरे को तोड़ देगी। प्रकाश की तो एक छोटी सी किरण ही अंधेरे को चीर देती है। जैसे ही तुम्हारी गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे कोई भेद नजर ना आएगा। भेद तो उथलेपन का लक्षण है। जब तक तुम्हें भेद दिखाई पड़े तब तक समझना कि अभी समझ जरा गहरी नहीं हुई। जब एक ही स्वर गूंजे तब मान लेना कि अब समझ गहरी होती जा रही है। एक ही ओंकार, फिर चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे जीसस, चाहे मूसा, चाहे सरहपा, चाहे बौद्ध धर्म या चाहे कोई और, सबका स्वर तो घूम फिर कर वही है। सब में प्रकाश ही प्रकाश है, बस वही एक प्रकाश। जब तक तुम उस ध्यान की गहराई को, उस शून्य भाव को, उस प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर लोगे, वो समझ कभी विकसित नहीं हो सकती। झेन कहता है क्षण क्षण जियो। कितना सुंदर है, क्षण क्षण जियो। जब जो क्षण हो वहीं रहो। इस क्षण में बीते हुए क्षणों की कोई छाया ना पड़े। इस क्षण में आने वाले क्षणों की कोई छाया ना पड़े, क्योंकि बीता आने वाला क्षण या जो चला गया वो क्षण, जिस क्षण में तुम हो, अगर इनमें से किसी क्षण की छाया इस क्षण पर पड़ी, तुम्हारे भूत और भविष्य की छाया अगर वर्तमान क्षण पर पड़ी, तो वो एक क्षण भी बासा हो जाएगा। फिर तुम ताजे जी नहीं सकोगे। फिर तुम्हारी जिंदगी में ऊब हो जाएगी। फिर पुनरुक्ति होगी। फिर तुम युवा ना रहोगे। तुम समय के पहले वृद्ध हो जाओगे। फिर तुम किसी अर्थ में जिंदा ना रहोगे। जिंदा दिखाई पड़ोगे मगर मुर्दा हो जाओगे, क्योंकि अतीत मुर्दा का नाम है, जो जा चुका और अब नहीं है। उसका बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। जो क्षण बीत गया सो बीत गया, उसे बीत ही जाने दो। उसकी धूल इकट्ठी मत करो, नहीं तो चित्त का दर्पण धूल से भर जाएगा। फिर तो जो मौजूद है उसकी प्रतिछवि न बन सकेगी, और फिर तुम जो भी करोगे वह प्रतिक्रिया होगी, वह अतीत से प्रभावित होगी, आच्छादित होगी। फिर तुम जो भी करोगे उसमें चूक होगी, क्योंकि ध्यान खो जाएगा, क्योंकि वह वर्तमान का उत्तर नहीं होगा, उसमें पूरा वर्तमान शामिल नहीं होगा। वो करप्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्युत्तर आएगा अतीत से। वे परिस्थितियां जा चुकी, अब तो हर क्षण नई परिस्थिति है। जैसे दर्पण के सामने से कोई गुजरा और दर्पण उसकी तस्वीर पकड़ ले। आदमी तो गया लेकिन तस्वीर पकड़ गई। फिर कोई और गुजरा, उसकी भी तस्वीर पकड़ ले। ऐसी तस्वीर पकड़ता जाए तो जल्दी ही वह घड़ी हो जाएगा, और वो बहुत सारी तस्वीरों से भर जाएगा। फिर वो दर्पण ही कहां रहा। फिर उसमें वो साफ सुथरी पवित्रता नहीं रही, वो विकृत हो गया। इसलिए जैन फकीरों ने दर्पण का बहुत उदाहरण दिया है। वह उनका खास प्रतीक है। जो आया दर्पण झलका देता है, जो गया दर्पण फिर खाली का खाली। तुम भी वैसे ही दर्पण बनो, खाली के खाली, ताकि फिर जो सामने आएगा उसे पूरा का पूरा देख सको, झलका सको। ऐसे दर्पण की भांति जीने का नाम झेन है। यही झेन का मंत्र है, क्षण क्षण जियो। ऐसे दर्पण की भांति जीने का नाम झेन है, और स्वभावतः जो इस तरह जिएगा उसकी जिंदगी में बोझ नहीं होगा, चिंता नहीं, स्मृति का बोझ नहीं, भविष्य की चिंता नहीं। क्षण बड़ा शुद्ध होगा, उसके क्षण में बड़ी सुगंध होगी। उसका क्षण ऐसा होगा जैसे इन वृक्षों का क्षण हरा भरा,
उसका प्रतिपल अपूर्व निर्दोषता से भरा हुआ होगा। उसकी जिंदगी में एक श्वास होगी, उसी श्वास का नाम संन्यास है और ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। उस व्यक्ति को ध्यान करने बैठना नहीं पड़ेगा, वह ध्यान में ही उठेगा, ध्यान में ही बैठेगा, ध्यान में चलेगा, ध्यान में बोलेगा, ध्यान में चुप होगा, ध्यान में सोएगा। ध्यान ही होगा उसका बिछोना और ध्यान ही होगा उसकी ओढ़नी, ध्यान ही होगा उसका छप्पर, ध्यान ही होगा उसका भोजन, ध्यान ही उसकी जीवनचर्या होगी। ऐसी स्थिति, ऐसा समाधिस्थ पुरुष बुद्धत्व को सहज ही उपलब्ध हो जाता है। सरापा का सहज योग भी इस बात को कहने का दूसरा ढंग है। सहज योग का अर्थ होता है कृत्रिम ना हो, स्वाभाविक रहो, अपने ऊपर आदर्श मत ओढ़ो। आदर्श पाखंड लाते हैं, आदर्शों के कारण विकृति पैदा होती है, क्योंकि कुछ तुम होते हो, कुछ तुम होने की चेष्टा करते हो, तनाव पैदा करते हो, फिर तुम जो हो वह दब जाता है उसमें जो तुम होना चाहते हो। इसी का नाम पाखंड है। सरपा कहते हैं तुम जैसे हो वैसे जियो, जरा सोचो, जरा इस पर ध्यान करो, तुम जैसे हो वैसे ही जियो, जो परिणाम हो धोखा ना दो, अपने को अन्य मत बतलाओ। अगर झूठ बोलते हो तो कह दो मैं झूठा हूं, और भाई मेरे मुझसे सावधान रहना, मैं झूठ बोलता हूं, झूठ ही मेरी चर्या है, इसलिए कोई मेरा भरोसा ना करो। कोई भरोसा करे तो उसको उसका जोखिम वो जाने। अगर तुम भरोसा कर रहे हो तो मैंने बता दिया कि मैं तो ऐसा हूं, तुम सोच लो, वह जाने। मैं झूठ बोलता हूं, तुम जो हो जैसे हो वैसे रहो। यही सरपा का सहज योग सूत्र है। जरा सोचते हो, ऐसा जो आदमी कह सके क्या वह सच्चा नहीं हो गया? इस कहने में ही सच्चा हो गया। इससे बड़ी और सच्चाई क्या होगी कि चोर आकर तुमसे कहे कि जरा सावधान रहना, मेरी नजर तुम्हारी तिजोरी पर है। मैं आदमी चोर हूं कि मैं आदमी भला नहीं हूं, कि मैं लाख दोस्ती बनाऊं, तुम सचेत रहना। ऐसा चोर चोर है, ऐसा चोर साधु हो गया। इस चोर ने अपनी स्वाभाविकता का उद्घोष कर दिया, इस चोर ने अपनी निजता को प्रकट कर दिया। अब यह असाधु कैसे हो जाता है? इसका पाखंड ना रहा। फिर एक आदमी जो दवा बेचता है उसमें सच्चाई हो, फिर जो आदमी जो दावा तो सच बोलने का करता है और आड़ में झूठ बोलता है, जिनको भी झूठ बोलना है उन्हें सच बोलने का दावा करना होता है, नहीं तो उनका झूठ मानेगा कौन? इसलिए झूठ बोलने वाला बार बार दोहराता है कि मैं सच कहता हूं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। वो कसम भी खाता है कि सच कह रहा हूं। कोई आदमी बहुत कसमें खाने वाला हो तो सावधान, क्योंकि ये झूठ का सबसे बड़ा लक्षण है। तो सहज योग का अर्थ होता है जटिल मत बनो, मत बनो झूठ, क्योंकि तुम जितने झूठ हो जाओगे उतने ही दुखी हो जाओगे। झूठ दुख लाता है, क्योंकि झूठ के कारण तुम्हारा संबंध सत्य से छूटने लगता है, टूटने लगता है। यह अस्तित्व सत्य है, इसके साथ सत्य हो जाओ तो तुम्हारा संगीत जुड़ जाए, तो तुम्हारी सरगम बैठ जाए। तुम इसके साथ सत्य हो जाओ तो ही तुम्हारा छंद बैठेगा और तुम्हारे जीवन में नृत्य होगा, उत्सव होगा। इसके साथ तुम सत्य हो जाओ तो इसके साथ लीन हो जाओगे और उसी लीनता में समाधि है। और अगर तुम झूठ रहे तो तुम अलग थलग हो जाओगे। अस्तित्व का झूठ से कोई मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ है ही नहीं, जो है ही नहीं, उससे उसका कैसे मिलन हो सकता है? दोनों में कोई तालमेल होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अस्तित्व एकदम सत्य बात है, तो सत्य के साथ ही उसका सामंजस्य बैठता है। सहज योग का अर्थ है
ये जो द्वंद्व की भावना है अंदर जो पड़ी हुई है, छोड़ दो, छोड़ो ये जाल। तुम जैसे हो वैसे अपने को एक्सेप्ट करो, स्वीकार कर लो। मत दिखाओ वैसा जैसे कि तुम नहीं हो, जाने दो सब पाखंड। याद रहे, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण नग्नता में अपने को स्वीकार कर ले तो क्या हो, क्रांति घट जाएगी। उस स्वीकार के साथ झेन की प्रक्रिया घट जाती है। यानी कि झेन भी तो यही कहता है। झेन कहता है अतीत की मत सोचो, लेकिन जो आदमी नग्न रूप से अपने स्वभाव को स्वीकार करता है वह अतीत की सोचेगा ही नहीं। अतीत का लेना देना क्या, जो गया सो गया, जो गया सो झूठ हो गया। और जिस आदमी को अपनी सहजता स्वीकार है, जिसे अपनी सहजता से कोई विरोध नहीं, वह भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता कि कल ऐसा हो जाऊं, परसों वैसा हो जाऊं। वह तो जैसा है वैसे ही आनंदित रहता है, उसका भविष्य भी खो जाता है। सहज योग का अर्थ है तुम जैसे हो तो मान लो परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया, उसमें रत्ती भर फेर ना करो। तुम परमात्मा से अपने को ज्यादा बुद्धिमान सिद्ध नहीं करना चाहते हो। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है, उसने तुम्हें जैसा भी रंग दिया, ठीक है, वही तुम्हारा ढंग है। तुम उससे अन्यथा होने की ना आकांक्षा करते हो, ना सपना देखते हो। सहज योग परमात्मा के प्रति अनुग्रह का बोध है कि तूने जैसा मुझे बनाया ठीक है। और यही से तुम्हें दूसरी बात भी समझ में आ जाएगी। पूछा क्या सहज योग समर्पण का दूसरा नाम नहीं है? निश्चय ही सहज योग समर्पण का दूसरा नाम है। जिस आदमी ने अपनी सहजता को मान लिया, उसने अपने को परमात्मा को समर्पित कर दिया। समर्पित करेगा तो सहज हो सकेगा। असहज होना पड़ता है क्योंकि हम अपने ही पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही हमें लिए जा रहा है। जहां उसकी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी, तो फिर क्या चिंता रही, क्या बोझ रहा। फिर रख दिया उतार कर बोझ, फिर बह चले धार में। अब अपनी कोई इच्छा नहीं तो प्रार्थना होती है, नहीं अपने किसी मकसद से खाली कोई भी सजदा खुदा के नाम से करता है। इंसा बंदगी अपनी। तुम्हारी तो सब प्रार्थनाएं झूठी। नाम तो तुम ईश्वर का लेते हो, लेकिन बंदगी तुम अपनी ही करते हो, क्योंकि मांग तो तुम अपनी ही सामने रखते हो। तुम्हारी मांग महत्वपूर्ण है। परमात्मा का तुम उपयोग करना चाहते हो, शोषण करना चाहते हो। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में तुम जो भी प्रार्थनाएं करते हो उनमें मांग होती है। और तुमने कुछ भी मांगा है, कुछ भी, मोक्ष मांगा, धन पद, कुछ भी, तो तुमने परमात्मा को नंबर 2 कर दिया। तुम्हारी मांग परमात्मा से बड़ी हो गई। तुम परमात्मा का शोषण करते हो। खुदा के नाम से करता है इंसा बंदगी अपनी। ईश्वर का नाम लेता है, चरण परमात्मा के छूता है, लेकिन अगर गौर से देखो तो अपने ही चरण छू रहा है। सिर्फ परमात्मा को झुकाता है, लेकिन मतलब है तो सिर्फ अपने को ही झुका रहा है। सच तो यह है, परमात्मा का सिर अपने चरणों में झुकाना चाहते हो। कहता है मैं जैसा हूं वैसा करो, मेरी मर्जी से भिन्न कुछ भी ना करो, मेरी सारी बात मानो, सारी शर्तें पूरी कर दो, सब प्रार्थनाएं स्वीकार कर लो। सहज योग का अर्थ है नहीं कुछ मांगेंगे, चुपचाप जिएंगे। जो मिलेगा उसमें तृप्त संतुष्ट, जो नहीं मिलेगा जानेंगे कि उसके न मिलने में ही हमारा हित है। ऐसा ही सहयोग का भाव जगत है। मिलेगा तो मानेंगे परमात्मा की इच्छा है तो जरूर हमारा हित होगा, नहीं मिलेगा तो मानेंगे परमात्मा की इच्छा, तो न मिलने में ही हमारा हित होगा। फूल मिलेगा तो स्वीकार, कांटा मिलेगा तो स्वीकार। स्वीकृति में भेद न पड़ेगा। सफलता हो कि असफलता, सम्मान की अपमान, लेकिन भीतर की प्रार्थना और भीतर का अनुग्रह भाव सतत एक सा बहता रहेगा। इस प्रवाह का नाव ही सहज योग है। और यही तो जैन कहता है। जैन भी बस यही कह रहा है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए परमात्मा को पाना नहीं है। पाने की दौड़ छोड़कर जरा बैठ जाओ, परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाता है।
और अंत में बस यही कहना चाहता हूं, उड़ चल अब दूर कहीं हंसावर प्राणों के, अगम गगन दूर नहीं हंसावर प्राणों के। मिट्टी ने गोद खिला खिला तुझे बड़ा किया, दिया दिशा ज्ञान और पांवों पर खड़ा किया। शाश्वत मत नीड़ बना यायावर प्राणों के, धरती का सदे हृदय अंतरिक्षवासी है। जिसका तू अंश है धरा उसकी ही दासी है। मिट्टी की माया तज मायावर प्राणों के, सम्मुख गंतव्य धाम। गति से तू मुंह न मोड़, उड़ता चल अंबर में, धरती पर छां छोड़। छाया की बहां न गह छायाधर प्राणों के। मतलब केवल इतना है, इस बात से, इस गीत से हम शाश्वत नीड़ बनाने में लग जाते हैं। वही भूल है। जीवन प्रवाह है, शाश्वत मत नीड़ बना यायावर प्राणों के। जीवन एक सरित प्रभाव है और हम जगह जगह पकड़ लेते हैं, जोर से पकड़ लेते हैं, आसक्त हो जाते हैं, नीड़ बनाने में लग जाते हैं। शाश्वत नीड़ जैसे यहाँ सदा रहना है। सहज योग कहता है यहाँ कुछ भी सदा रहने को नहीं, सभी बहा जा रहा है, प्रभावमान है, सब क्षण भंगुर है। पकड़ो मत जियो और जो चला जाए उसे जाने दो, ताकि जो नया आ रहा है उसके लिए तुम्हारा हृदय खाली हो, खुला हो। बीते कलों का हिसाब मत रखो और आने वाले कलों की चिंता मत करो। आज जो है उसी में नाचो गाओ। और इस गीत में प्रार्थना पूरी हो जाती है, इस गीत में समर्पण पूरा है, पूरा हो जाता है। इस गीत में सिद्धों का सहज योग सद गया, जैन फकीरों का क्षण बोध सद गया। ये घटना के दो पहलू हैं, समझ लो और जान लो। प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।